आज्ञा महाराज। भेज जाओ पहली चतुर, कहो जनक संजाए, रंग में अब बली गयो दशहरन आए। जिसकी शौर्यताई को सराहते हैं शंभु स्वयं, ये देव विप्रवृंद जिससे घबराता है ताला पड़ जाता इन पंडितों के मुख में। देखकर मुझको स्वयं काल भी मर जाता है। जाओ जाकर कहो जनक से दशानन दशग्रीव रावण बुलाता है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज मेहता के अंतर्गत श्री लंकाधिपति लंकेश श्री रावण जी का आगमन हुआ है मिलने के लिए। श्री रावण जी का आगमन मिथिला के अंतर्गत, ये तो मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। हो भी क्यों ना, श्री रावण जी वर्तमान में वीरों में भी श्रेष्ठ वीर हैं। उत्तर कुल में जन्मे, इसलिए पूजनीय है, वंदनीय है। कहा गया है कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। पुण्य एक जगमो नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। श्री रावण जी के श्री चरण कमलों की वंदना करें और अपने फल के लिए शुभ आशीष प्राप्त करें। ओ दश भाले मंजू मंगले में नूतन कृष्ण भानु समान विप्रवंश के आप उजागर आओ वीर महान धन्य भाग्य जो हमें आपकी ये दया दृष्टि अतुल मिली। इस भ्रांति भंवर में परितरण को शांति वायु अनुकूल मिली। बिहस उठी बिहस उठी ये चील झोपड़ी, सभी सुखों की मूल मिली। बड़े भाग्य से देव आपके इन श्री चरणों की धूल मिली। ओ वेद विधियों में विहारत, वेद विद्या विशारद, शास्त्रों के सफल स्वाध्यायी, पुराण वेदता, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, राजनीति के प्रधान पंडित, लंका के भगवान, ये जनक आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम कर रहा है। इस मिथिला के प्राण, इस भव्य अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य, सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न, पांडित्य के अपार पारावार, गौरव के उत्तम मेरु श्रृंग तुंग, जिस हेतु किया तुमने वंदन उस हेतु शुभाशीष तुम्हें। धर्मात्मा
आपका आतिथ्य पाकर ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे आपके स्वरूप को धारण कर स्वयं शिष्टाचार ही मूर्त रूप में समक्ष उपस्थित हो गया। कह सकता हूं कि इस संसार में यदि कोई भी व्यक्ति अतिथि सत्कार करना सीखना चाहे तो मिथिला में आकर सीरत ध्वज से सीख सकता है। मैं अभिभूत हो गया। यद्यपि सीरत ध्वज तुमने कहा कि मेरे आने से तुम्हें दाया दृष्टि अतुल मिली, जबकि मेरे व्यक्तित्व के संदर्भ में शास्त्र कहता है, क्या कहता है? सपने हूं जिनके धर्म न दाया। स्वप्न में भी दया का लेश मात्र भी हमारे व्यक्तित्व में नहीं, किंतु ये अतिथेय की पराकाष्ठा है कि जिसके अंदर लेश मात्र भी दया न हो उसमें भी दया का दर्शन कर ले। धन्य है सीरत ध्वज। मैं जब इस मिथिला नगरी के द्वार पर आया तो मैंने कुछ सुना था। धर्मात्मा, एक बात और कहना चाहता हूं। आपको इतना अधिक मीठा मधुर स्वागत प्रश्न किया और सब कुछ कह दिया। रावण के संदर्भ में वो कह दिया जो मैं नहीं हूं। तो जो मैं नहीं हूं वो भी आपने कह दिया, तो कहीं इन बातों को समाज अनुचित न कहते। आप व्यक्त भी करना चाहते हैं, ये सत्य है, किंतु समाज इन बातों को अनुचित न कह सकता है कि रावण के अंदर दया का दर्शन। कई प्रश्न चिन्ह तो नहीं, या डरवश भयवश तो नहीं। तो आपके अतिथि का सम्मान भी करना मेरा कर्तव्य। तो मैं आपसे बस दो बातें, तो एक बात दो पंक्तियों में कहना चाहता हूं। शब्दों को अधरों पे रखकर, शब्दों को अधरों पे रखकर मन का भेद न खोलो। शब्दों को अधरों पे रखकर मन का भेद न खोलो। ये सब तो कानों से सुनते हैं, मैं आंखों से भी सुन सकता हूं। तुम आंखों से ही बोलो। तुम्हारे नेत्र बोलते बहुत अच्छा है, नेत्र देखते नहीं, तुम्हारे नेत्र आप अभिनय नेत्रों का करते हैं। साधु, मैंने सुना है यह भव्य आयोजन आपने अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में किया है। मैं सीधा सीधा प्रश्न करता हूं आपसे कि क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो फिर ये भी सत्य है कि जिस पिता के घर में पुत्री का विवाह हो तो पिता के पास अनेक कार्य होते हैं। आपके पास भी होंगे, अन्य कार्य भी हैं, अन्य कार्य भी। तो फिर आप यहां खड़े होकर समय नष्ट न करें। प्रचुर मात्रा में हमारे लोग के भोजन समक्ष उपस्थित है, तो फिर जलपान की कोई आवश्यकता आप जाएगा।